नमस्कार दर्शकों, आज मैं सुनाऊंगी वैकुंठ चतुर्दशी की पौराणिक कहानी। बहुत पुरानी बात है। एक नगर में माँ बेटे रहते थे। वह बहुत ही गरीब थे। माँ जंगल से लकड़ियाँ बीन कर लाती और शहर में बेचती, और बेटा जिसका नाम भोला था वह गांव में लोगों की गाय चराता, और बदले में जो उन्हें ग्वाली मिलती उसी से वह अपना घर चलाते थे। वह दोनों विष्णु भगवान के परम भक्त थे। वह दोनों वैकुंठ चतुर्दशी का व्रत बड़े ही नियम धर्म से किया करते थे। एक बार भोला ने देखा कि एक गाय जो सुनहरे रंग की है, वह गाय उनकी गायों के बीच में रहती है और चारा चरती है, लेकिन वह गाय कहाँ से आती है, कहाँ जाती है, भोला को मालूम नहीं चलता और ना ही उसे उस गाय की ग्वाली मिलती। एक दिन भोला ने इस बात का जिक्र अपनी माँ से किया। तब उसकी माँ ने कहा कि बेटा, संध्या के समय जब सभी गायें अपने अपने मालिक के पास चली जाती हैं, तब तुम उस गाय के पीछे पीछे जाना, और जब वह गाय अपने मालिक के घर में जाए तब उनसे ग्वाली मांग लेना। दूसरे दिन भोला ने ऐसा ही किया। संध्या के समय जब गाय अपने घर की ओर जाने लगी, तब भोला सुनारी गाय की पूंछ पकड़कर उसके साथ जाने लगा। भोला को तो पता ही नहीं चला कि वह बैकुंठ में पहुंच गई, जहां भगवान विष्णु विराजमान थे। तब भगवान विष्णु ने पूछा, अरे भाई, तुम कौन हो और यहाँ कैसे पहुँचे? तब भोला ने पूरी बात बताई कि आपकी गाय चारा चरती है, लेकिन मुझे उसकी ग्वाली नहीं मिलती है। मैं ग्वाली लेने आया हूँ। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को उसके भोलेपन पर बहुत हंसी आई। भगवान ने कहा, मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? तब भोला ने कहा कि मुझे मेरी मेहनत का ग्वाली दे दीजिए और ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। तब भगवान विष्णु ने भोला को एक कढ़ाई दी और कहा कि तुम वापिस इस गाय की पूंछ पकड़कर चले जाओ। भोला ने ऐसा ही किया। घर आने के बाद उसने कढ़ाई रसोई में रख दी। उसकी माँ ने कढ़ाई को माँज कर रख दिया। थोड़ी देर बाद जब उसकी माँ रसोई में गई तो देखती है कि कई तरह के पकवान रखे हुए हैं। अब भोला और भोला की माँ समझ चुके थे कि यह सब कुछ भगवान विष्णु की कृपा से हो रहा है। उनका घर अन्न से भर गया। भोला की माँ बचा हुआ खाना गरीबों को दे देती थी। उसी नगर के राजा के घर से भी उन गरीबों को खाना मिलता था। एक दिन एक गरीब औरत ने राजा के एक दासी से कहा, राज दरबार से बासी रोटियां आती हैं और इसी नगर के एक माँ बेटे रहते हैं। उनके यहाँ तो अनेक और ताज़ा भोजन मिलते हैं। दासी ने यह बात राजा और रानी से कही। तब राजा और रानी ने उस गरीब औरत से पूछा। तब गरीब औरत ने पूरी बात बताई। राजा ने सिपाहियों को भेजकर भोला और उसकी माँ को राज दरबार में बुलाया और पूरी बात जाननी चाहिए। तब भोला ने पूरी बात बता दी। राजा ने कहा कि वह कढ़ाई तो राज दरबार में होनी चाहिए, और भोला से कढ़ाई ले लिया। पर राज दरबार के रसोई में उस कढ़ाई में से कुछ भी पकवान नहीं निकलता। राजा ने भोला को बुलवाया और कहा कि तुमने कढ़ाई बदल ली है। इस कढ़ाई में से तो कुछ भी खाने का सामान नहीं निकलता है। तब भोला ने कहा कि राजा जी, अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप मेरे साथ इस कढ़ाई का चमत्कार मेरे घर पर देखिए। फिर राजा अपने मंत्रियों के साथ भोला के घर आ गए। जैसे ही भोला ने अपने घर की रसोई में उस कढ़ाई को रखा तो वहाँ तरह तरह के पकवान बनकर आने लगे। अब तो राजा को भी पूरा विश्वास हो गया। तब राजा ने पूरे नगर में ढिढोरा पिटवा दिया कि सभी विष्णु भगवान की पूजा अर्चना किया करेंगे और कार्तिक मास के वैकुंठ चतुर्दशी का व्रत और स्नान किया करेंगे। इस प्रकार पूरे राज्य के लोगों ने कार्तिक माह में स्नान किया और विष्णु भगवान की पूजा की, वैकुंठ चतुर्दशी का व्रत किया, कथा किया।
इस पुण्य के वजह से राजा के राज्य में सभी अमन चमन से रहने लगे। हे विष्णु भगवान, जैसी कृपा उन सब पर की वैसे ही हम सब पर भी करना। जय हो विष्णु भगवान की।